अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डीप नेक पर। तो देखिए, मेरा मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। कटिंग करने के लिए अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। कपड़े के बंद भाग को हमें अपनी तरफ रख लेना है। नीचे से एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेंगे और इसके बाद हम टोटल लेंथ लेंगे। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप यहाँ पर लीजिएगा। तो टोटल लेंथ मैं रख रही हूँ 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। तो यहाँ पर हम शोल्डर का नाप रखेंगे 5.25 इंच। आप चाहें तो 5 इंच भी ले सकते हैं, मैंने 5.25 इंच पे लिया है। और आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच। शोल्डर लिए हैं मैंने 5.25 इंच, आर्म होल 5.5 इंच पे लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लिया है 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। आर्म होल की गोलाई हमें 1.25 इंच पे देनी है बैक पार्ट के लिए। तो सिंपल बैक पार्ट की मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब हम इसे कट करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। अस्तर पे इसका कटिंग कर लिया है। अब लेना है गले का मेज़रमेंट। तो गले की चौड़ाई में रख रही हूँ 2.25 इंच, आप चाहें तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। और गले की टोटल लेंथ हम रखेंगे 10 इंच। 10 या 10.5 इंच आप ले सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी एक डिज़ाइन बनेगा। तो गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। यहाँ पर चौकोर एक बॉक्स बना लिया है। अब हमें गले का शेप देना है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर पान गला। इस तरीके से आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं गले का। और इसके ऊपर एक राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। तो देखिए, सिंपल गले की मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है और अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। ऊपर वाला डिज़ाइन भी कट कर लेना है और इसी अस्तर पे आप इसे बढ़ा करके कट कर लीजिए। अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसी के ऊपर हम पैटर्न को रख कर साइड से और नीचे से 1 इंच बढ़ाते हुए इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, कटिंग हो गई है गले की। अब हम इसे मैन फैब्रिक पर रख कर कट कर लेंगे। तो मैन फैब्रिक पर मैंने इसे कट कर लिया है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी मैंने गले को देखिए बना लिया है और अब इसे कट कर लेना है। तो बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इसे कट करना है। आप चाहें तो यहाँ पर रखकर प्रेस से इसे चिपका भी सकते हैं फैब्रिक के ऊपर, या फिर मेरी तरह सिलाई लगाकर भी आप इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पर पिन लगा दी है, अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें कॉर्नर की एक सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है कपड़े के साथ में। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद अब हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। बाहर की तरफ से भी मैंने सिलाई लगा दी है अच्छे से और अब बीच में से एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को कट करके निकाल देना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बीच में से एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को कट कर दिया है। अब हमें मेन फैब्रिक को सीधा करके रखना है। यहाँ पर मेन कपड़े को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे अस्तर वाले कपड़े को। दोनों तरफ से बराबर करते हुए हमें इसे पिन के साथ में अटैच कर देना है और गले पर सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है। इसके बाद में हमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे कट करके निकाल देना है। तो बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे और पूरे गले के पैटर्न पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये कट लगाने से जो आपका गला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट करके सीधा हो जाता है। अब अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए एक सिलाई हमें अस्तर वाले कपड़े पर लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद गले को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे फिनिशिंग से और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगा लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे।
गला अच्छे से बन गया है। अब हाथ से एक बार कपड़े को फिनिशिंग दे देंगे और बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करके निकाल देना है। तो देखिए बाहर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे और अस्तर के बराबर से हमें इसे कट। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्रॉस में पट्टियाँ ली है, इसे जोड़ लेना है। ये क्रॉस पट्टी मैंने पाइपिंग के लिए तैयार की है। 1.25 इंच की चौड़ाई में आपको पट्टियों को कट करना है और इस तरह से जोड़ करके इसे फोल्ड करके एक तरफ से सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें इसे गले के ऊपर अटैच करना है। तो पट्टी को नीचे सीधा रखेंगे और गले के पैटर्न को उल्टा रखेंगे ऊपर की तरफ से और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। किनारे किनारे हमें एक जैसी सिलाई लगाते जाना है इस तरह से और पट्टी को अटैच करते जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर पट्टी को अटैच कर दिया है। पट्टी के ऊपर आपको छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं जिससे कि ये जो पट्टी है वो आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगाकर इसे पूरा करेंगे। पाइपिंग को आपको एक जैसा ही फोल्ड करना है। यहाँ पर पाइपिंग लगा के मैंने इसे तैयार कर लिया है। इसके बाद जो ऊपर वाला डिज़ाइन है उसे भी हमें पेपर पेस्टिंग के साथ में ही अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है। गले के बीच का जो पेस्टिंग निकलेगा आप वही यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अस्तर के साथ में इसे अटैच कर देना है। जो अस्तर का पीस हमने बढ़ा करके कट किया था उसी के ऊपर आपको इसे अटैच करना है और गले के बीच का जो पैटर्न निकला था नेक का उसी के साथ आपको इसे पलट करके सीधा करना है। ये देखिए सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। अब इसे पलट करके सीधा कर लेंगे और यहाँ पर एक ऊपर से कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करके निकाल देना है और इसके बाद देखिए इसे क्या करना है, पट्टी के साथ में पलट करके सीधा कर लेना है। फोल्ड कर देंगे और ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए गले पर ये जो पैटर्न है इस पर भी मैंने पाइपिंग तैयार कर ली है। अब हमें इसे डॉट लगा देने हैं। तो सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके दोनों तरफ आपको डॉट लगाकर इसे तैयार कर लेना है। नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें कमर पट्टी तैयार कर लेनी है और इसे अटैच कर देना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करेंगे इस तरह से। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इस पैटर्न को तैयार कर लिया है और इसके बाद हमें चौकोर कपड़े लेने हैं 2.5 इंच की लंबाई चौड़ाई में और इसे हमें इस तरह से फोल्ड करके डिज़ाइन तैयार कर लेनी है। तो देखिए ये डिज़ाइन मैंने तैयार कर ली है। इसे इस पैटर्न के ऊपर लगा लेंगे। एक एक करके पास पास में आपको ये पैटर्न्स इस तरीके से लगाकर अटैच कर लेना है। अगर आप इसे सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं। मैं इसके ऊपर लेस अटैच कर रही हूँ। लेस लगाने से इसका जो लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद गले के पास में हमें 1-1 इंच की मार्किंग करनी है। 1 या 1.25 इंच आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ।
आप चाहें तो कोई डिज़ाइन बनाकर भी लगा सकते हैं। तो मार्किंग करने के बाद आपको आपकी पसंद की लेस लेनी है, जो भी आपके पास लेस होती है, और एक जैसी हमें यहाँ पर इसे लगा लेनी है। जहाँ पर हमने शेप दिया है वहाँ पर आपको एक छोटी सी प्लेट्स बना देनी है और पूरे गले पर लेस को अटैच कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस लगा दी है। इसके बाद में हमें एक तरफ से और सिलाई लगा देनी है लेस के। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है। अब हमें पैटर्न को यहाँ पर रख लेना है, बीच में पिन के साथ अटैच करेंगे पाइपिंग की। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है। अब हमें पैटर्न को यहाँ पर रख लेना है, बीच में पिन के साथ अटैच करेंगे। पाइपिंग के किनारे से हमें पैटर्न को अटैच करके सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर डोरी और लटकन भी बना ली है, इसे हमें ऊपर की तरफ अटैच कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को